दोस्तों स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं 1 सितंबर से होने वाले बदलावों के बारे में और 1 सितंबर से क्या कुछ बदल जाएगा, क्या फायदा मिलेगा और किन नुकसानों से हमें बचना है। 1 सितंबर बेहद खास, आइए जानते हैं पूरा अपडेट, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले बात कर लेते हैं सितंबर महीने में होने वाले बदलाव का, जिसमें चांदी एटीएम एफडी के नियम में बड़ा बदलाव होगा। 1 सितंबर से नया नियम लागू हो रहा है। हर महीने की तरह सितंबर महीने में भी कई सारे बदलाव हो रहे हैं। इससे आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर होगा। 1 सितंबर 2025 से कई बड़े बदलाव होंगे। अब एटीएम से पैसे निकालना हुआ या एलपीजी की कीमत में बदलाव हुआ, ये सब कुछ बदल रहा है। बात कर ले चांदी की खरीद पर, तो नए नियम बन गए हैं। सरकार अब सोने की तरह चांदी की बिक्री और खरीद को लेकर सख्ती बरतने जा रही है। चांदी के गहनों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य होगा। जैसे सोना खरीदने पर सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क होता है, ठीक वैसे ही चांदी की कीमतों पर असर पड़ेगा। चांदी के आभूषण खरीदने और उनमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो लोगों को नए नियमों को ध्यान रखना होगा। बात करें एलपीजी के दाम का, तो हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है। अब ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ये तय होता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 33.50 रुपए की कटौती हुई थी 1 अगस्त को। अब घरेलू गैस सिलेंडर में तो कोई बदलाव हुआ नहीं था, जस का तस कीमत थी। अब देखना यह होगा कि त्योहारी सीजन में क्या घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता होता है 1 तारीख को या नहीं। सीएनजी और पीएनजी के दाम में भी बदलाव होगा। उस समय मुंबई में सीएनजी 79 रुपए 50 पैसा था और तब से कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अब आपको बता दें 1 तारीख को सीएनजी पीएनजी के नए बदलाव हो सकते हैं, नई कीमत आएगी। एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए भी बदलाव हो रहा है। 1 सितंबर से एसबीआई कार्ड धारकों पर नए चार्ज लागू होंगे। बिल पेमेंट, फ्यूल खरीदना या ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। ऑटो डेबिट फेल होने पर 2% पेनाल्टी लगेगी। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर भी ज्यादा चार्ज लगेगा। वही एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव हो रहा है। बैंकों के फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बदलाव हो जाएगा। मौजूदा समय में 6.5% से 7.5% तक का ब्याज मिलता है, लेकिन आगे दरें कम हो सकती हैं। अगर एफडी करने का मन है तो जल्दी फैसला ले लीजिएगा, तो भी फायदेमंद होगा। वही बात करें एटीएम से पैसे निकालने का, तो दोस्तों कुछ बैंकों ने एटीएम में निकासी के नए चार्ज लगाने की तैयारी की है। तय सीमा से ज्यादा बार पैसा निकालने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यही कारण है कि 1 सितंबर से ये सारे बदलाव हो रहे हैं। अच्छा, अगर आप केनरा बैंक में पैसा जमा करते हैं तो 1 लाख रुपए जमा करने पर 14,325 रुपए का फायदा होगा। चेक कर लीजिए स्कीम की क्या डिटेल है। केनरा बैंक में आप कम से कम 7 दिन और अधिकतम 10 साल तक की एफडी करा सकते हैं। केनरा बैंक एक सरकारी बैंक है जो एफडी पर 3.25% से लेकर 7.20% तक का ब्याज देता है। केनरा बैंक 444 दिन की एफडी पर मिल रहा है सबसे ज्यादा ब्याज। 2 साल के लिए अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 14,325 रुपए का फायदा आपको ब्याज के रूप में होगा। बात करें दोस्तों गाजियाबाद में 2,71,000 राशन कार्ड धारकों का, तो इनका राशन रद्द हो जाएगा। सितंबर महीने में नहीं मिलेगा सरकारी राशन। वजह जान लीजिएगा, क्योंकि सरकार ने नए नियम बनाए हैं। गाजियाबाद में जिला आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड लाभार्थियों से अपील की है कि 31 तारीख तक ई-केवाईसी कराना है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं कराया। उसमें से 2,71,000 लोग हैं जो ई-केवाईसी नहीं कराए। अब सितंबर में राशन इनको नहीं मिलेगा। वही 12 से भी बड़ी खबर है। निशाने पर 30,000 राशन कार्ड यूनिट हैं। सत्यापन शुरू हुआ। जी हां, जिले में करीब 30,000 राशन कार्ड यूनिट धारक अपात्रता की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। जो अपात्र हैं उनको तो तुरंत हटा दिया जाएगा। राशन कार्ड उनका निरस्त हो जाएगा। उनका नाम विभागीय पोर्टल से हटा दिया जाएगा। अब सितंबर महीने में 5 तारीख को जब राशन बटेगा तो उसमें सबसे बड़ा नियम यह है कि राशन कार्ड डालने पर बहुत सारे लोगों की संख्या यूनिट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग अपात्र पाए गए और इनका राशन कार्ड रद्द हो गया है। यूपी के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना है, फ्री में अनाज मिलना हो जाएगा बंद। 31 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। राशन कार्ड होल्डर को ई-केवाईसी कराना था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लापरवाही बरती है। यूपी का कोई ऐसा जिला बचा नहीं जहां पर ई-केवाईसी ना हुई हो। ऐसे बहुत से लोग हैं, लगभग 10%, 15%, 25% तक लोग ई-केवाईसी नहीं कराए। अब 31 अगस्त के बाद इनके ऊपर गाज गिर रही है। 5 सितंबर को जब राशन लेने जाएंगे तो बहुत सारे राशन कार्ड धारक बाहर होंगे। गाजियाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, सीतापुर, सभी जगहों पर यही हालात हैं। दोस्तों रोहित शर्मा ने इस कंपनी में बेच दिया 53,200 शेयर। 6 महीने में पैसा हो गया डबल। भाव 200 रुपए से भी कम है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि ये क्रिकेटर लोग कितने अमीर हैं, कितना रुपए कमाते हैं, लेकिन साथ ही ये लोग शेयर मार्केट में पैसा भी लगाते हैं। अब मल्टी बैगर स्टॉक की बात कर रहे हैं। भारत के वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा एक मल्टी बैगर स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है। रोहित शर्मा ने अपनी हिस्सेदारी 0.50% हिस्से को बेच दिया है। 29 अगस्त को ओपन मार्केट के जरिए उन्होंने अपना ये शेयर बेच दिया। 53,200 शेयर बेचे हैं 163 रुपए 91 पैसे के हिसाब से। 87,20,000 रुपए का फायदा हुआ है।
वही एक्ट्रेस की कमर छूने पर पवन सिंह ने माफी मांग ली है, बोले मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। अंजलि ने लिखा आपने माफी मांग ली, बात खत्म। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। वही गर्मी के कारण एशिया कप के मैचों का टाइम बदल गया है। शाम 7:30 बजे के बजाय रात 8 बजे से शुरू होगा मुकाबला। 9 सितंबर से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। बाकी आप इसका पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। दोस्तों, थप्पड़ कांड के विवाद पर भड़की हैं श्रीसंत की पत्नी। बोली ललित मोदी और क्लार्क को शर्म आनी चाहिए। दोनों खिलाड़ी अब आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये लोग बात कुरेद रहे हैं। नया विजुअल ललित मोदी ने शेयर किया है। सचेत परंपरा पर लगा धुन चोरी का आरोप। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल म्यूजिक आर्टिस्ट में रांझण वाला जो सॉन्ग था, उस गाने पर दावा किया गया है। कंपोजर कपल ने लिया है लीगल एक्शन। सचेत और परंपरा पर धुन चोरी का आरोप लगा है। पाकिस्तान टीम जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारत आएगी। हॉकी इंडिया बोला कि पाक ने टीम भेजने पर सहमति दी है। 28 नवंबर से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। पवन सिंह ने कमर छुई, मैं मंच पर असहज हो गई। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव बोली ये मेरे राज्य में होता तो पब्लिक खुद जवाब दे देती। पीएम मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। एससीओ समिट में शामिल होंगे। जिनपिंग और पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की जापान यात्रा के बाद शनिवार को एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे हैं। नोबेल के लिए नॉमिनेट नहीं किए जाने पर भारत पर टैरिफ ज्यादा लगेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ट्रंप बोले पाकिस्तान ने किया है सपोर्ट, भारत भी करे। इससे मोदी नाराज हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच तनाव की असल वजह ट्रंप की नोबेल प्राइज की ख्वाहिश है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप ने 17 जून को पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान ट्रंप ने कहा था कि उन्हें भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने पर कितना गर्व है। यूपी में ई रिक्शा चालकों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। सभी 75 जिलों में यह लागू होगा। यूपी में महिला आयोग ने ई रिक्शा में महिलाओं से छेड़छाड़ के घटनाओं पर बड़ा फैसला लिया है। रिक्शा चालकों के लिए विशेष निर्देश दे दिया गया है। दरअसल अब इन लोगों को अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना होगा। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। 1090 है और 181 है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा और ड्राइवर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, मालिक का नाम वगैरह लिखने की बात कही थी, जिसमें कई गाड़ियों पर इसका पालन भी हुआ। हालांकि बीच में शिथिलता बरती गई, लेकिन इस फैसले का असर अब आपको 1 सितंबर से देखने को मिलेगा। यूपी के 8 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नोएडा, गाजियाबाद समेत कहां पर बैन लगा है, इसको आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत जिलों में ये प्रतिबंध लगाया है। पुलिस ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया है। दोस्तों, जापान में मोदी ने बुलेट ट्रेन का सफर किया और इसे चलाने की ट्रेनिंग ले रहे भारतीय ड्राइवरों से मिले हैं। एससीओ समिट के लिए चीन रवाना हुए हैं। पीएम मोदी शनिवार को जापान दौरे के दूसरे दिन एडवांस बुलेट ट्रेन E10 देखने मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे। यहां उनके साथ जापान के पीएम शिगेरू इशिबा भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने ट्रेन में सफर भी किया। इस दौरान उन्होंने भारत के ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात भी की है। अच्छा, सोना चांदी बात कर ले, इस हफ्ते में कितना महंगा हुआ? तो इस हफ्ते 3030 रुपए महंगा हुआ है सोना, और चांदी का भाव 3666 रुपए बढ़ा है। इस साल अब तक 36% तक कीमत बढ़ गई है। दोस्तों, जरा सोचिए कि इन्वेस्ट करना कितना बेहतर होगा सोना और चांदी के रेट में। अगर आप सोना चांदी खरीदते हैं तो आपका 1 साल में सोना 36% से ज्यादा का रिटर्न देगा। इससे बेहतर कुछ है नहीं। आप भी सोना चांदी खरीद के अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी होता है, इसलिए अपने एक्सपर्ट से एडवाइस जरूर ले लें। टैरिफ विवाद पर राजनाथ बोले कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं है, परमानेंट इंटरेस्ट होता है। भारत किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को अमेरिकी टैरिफ पर विवाद के बीच कहा कि कोई भी देश परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं है। उन्होंने भारत के विदेश और रक्षा नीति के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि दुनिया में ट्रेड वॉर जैसे हालात हैं। विकसित देश तेजी से संरक्षणवादी हो रहे हैं। लखनऊ में नकली दवाओं का भंडाफोड़ हुआ है। 2 भाइयों की मेडिकल एजेंसियां सील हो गई हैं। 2 करोड़ की नकली दवाएं जब्त की गई हैं। लखनऊ में नकली दवाओं के कारोबार का पर्दाफाश हुआ। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग यानी FSDA ने 2 सगे भाइयों की मेडिकल एजेंसियों को सील कर दिया है। आगरा में नकली दवाओं का खेप पकड़े जाने के बाद यह मामला सामने आया। दोनों भाइयों ने अलग अलग मेडिकल एजेंसियां खोल रखी थी। सुभाष कुमार पार्वती मेडिकल एजेंसी चला रहे थे और उनके भाई विक्की कुमार न्यू बाबा मेडिकल एजेंसी के मालिक हैं। 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 10 लाख रुपए से अधिक की दवाएं सील कर दी गई हैं।
डॉक्टर कलाम की भूमिका में नजर आएंगे धनुष। जी हां, निर्देशक ओम राउत बोले वह बेहतरीन अभिनेता हैं, उनसे बेहतर इसे कोई नहीं निभा सकता है। साउथ एक्टर धनुष जल्द ही फिल्म कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशक ओम राउत का मानना है कि धनुष से बेहतर इस किरदार का कोई और नहीं निभा सकता। रोहित शर्मा का 13 सितंबर को बेंगलुरु में फिटनेस टेस्ट होगा। यो के साथ ब्रोंको टेस्ट भी देना होगा। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज होनी है। जियो का आईपीओ अगले साल जून तक आएगा। एआई के लिए रिलायंस के मेटा और गूगल के साथ पार्टनरशिप हुई है। 48वीं एनुअल मीटिंग में यह ऐलान हुआ है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी और नए नियम थे जो सितंबर महीने में लागू हो रहे हैं। इस पर असर पड़ेगा। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप आज ही निपटा लेंगे तो आपको फायदा भी होगा, क्योंकि 1 सितंबर भले ही लग गया हो लेकिन आपके काम की चीजें अभी भी चल रही हैं। चाहे वो ई-केवाईसी का हो तो उसको जाकर एक बार कोटेदार से बात करके ई-केवाईसी कराएं। और गोल्ड वगैरह खरीदने समय, चांदी वगैरह खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देख ले। अगर सोना चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने एक्सपर्ट से राय जरूर ले ले। मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।